I am very impressed when I saw that this one qualification of the faculty members. तो हमको ये उम्मीद करता है कि YNT इंटीग्रेटेड जो स्कूल है ये एक क्वालिटी एजुकेशन देगा और एक क्वालिटी स्टूडेंट यहाँ से प्रोडक्ट होगा बोलते मैं उम्मीद करता है। हर इंस्टीट्यूशन में देखे होंगे कि जो नया खोलते हैं 5-6 साल तो एकदम बच्चों को अच्छा टॉपर बना लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे डिस्कलर होते हैं। तो ये नया है, YT इंटीग्रेटेड एकेडमी जो है नया है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। मुझे मालूम है कि मेरा जितने फैकल्टी मेंबर्स है अपना पूरा कोर्स के साथ पूरा ये के साथ में उनका जो एनर्जी है पूरा लगा के आपके बच्चों को ध्यान देंगे, आपके बच्चों का करियर को बनाने का कोशिश करेंगे। तो उसका फ़ायदा प्लीज़ आप लोग उठा लीजिए इस बार। Actually, I am very impressed when I saw that this one qualification of the faculty members. तो हमको ये उम्मीद करता है कि YNT इंटीग्रेटेड जो स्कूल है ये एक क्वालिटी एजुकेशन देगा और एक क्वालिटी स्टूडेंट यहाँ से प्रोडक्ट होगा बोलते मैं उम्मीद करता है। क्योंकि यहाँ पे जो भी हम फैकल्टी देखा है दे आर वेरी एक्सपीरियंस, दे आर वेरी लर्नेड। तो इसी के हिसाब से हमको देखा है कि इसका जो भी हो या ये स्कूल इस बार नया ओपनिंग हुआ, इसका जो काल को जाके लॉन्ग रन में बहुत अच्छा होगा बोल के मैं उम्मीद करता हूँ। और जैसे कि आपने इससे भी ज़्यादा बहुत सारे एकेडमी इस तरह के ओपनिंग प्रोग्राम में गए होगा, बट इस YNT के जो एकेडमिक का रजिस्ट्रेशन को आप क्या कॉन्फिडेंस दे सकते हैं? Actually, I am very impressed. This one YNT एकेडमी यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ स्मार्ट क्लास वगैरह है। उसके बाद जो जहाँ स्कूल है क्लासरूम है वेरी हाइजेनिक, एंड जो लड़की का हॉस्टल है गर्ल्स हॉस्टल दे आर वेरी हाइजेनिक। तो यहाँ पे रहने के लिए भी बहुत सुविधा है एंड कंफर्टेबली जो भी स्टूडेंट है अपना करिकुलम पढ़ाई को लेके विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। और एनवायरमेंटली या एक्चुअली ये टाउन का 20 है, बट यहाँ पे थोड़ा पोल्यूशन भी कम है और साथ ही साथ आपका गाड़ी घोड़ा का भी मूवमेंट और साउंड वगैरह का डिस्टर्बेंस बहुत कम है। तो ये थोड़ा सा कॉर्नर में है, तो इसी में मेरा ख्याल से पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्टूडेंट को डिस्टर्बेंस थोड़ा भी नहीं होगा। एंड मोरोवर जो हॉस्टल का फैसिलिटीज़ है तो वहाँ पे तो अपना घर से भी ज़्यादा बढ़िया करके रूम वगैरह दिया, ये बहुत अच्छा लगा। आप ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जाइए फी स्ट्रक्चर तो हमारे पता नहीं, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट का आप देख लीजिए कितना बार इन लोग फी स्ट्रक्चर दिल्ली गवर्नमेंट बना के देते हैं, लेकिन इनका जो स्कूल मैनेजमेंट का अपना अपना फैसिलिटी का हिसाब से होते हैं। तो हम जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं
वो गवर्नमेंट के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल को गवर्नमेंट ही पेमेंट करते हैं, और गवर्नमेंट कहाँ से पेमेंट करते हैं, वो हम लोग का टैक्स पैसा से, स्टेट का रिसोर्सेज से लेके देते हैं। तो यहाँ जो भी टीचर आएंगे या जो भी फैकल्टी मेंबर्स आएंगे, उसको तो हम जो स्टूडेंट से कलेक्ट करेंगे उसी से वो उनका सैलरी देना पड़ता है। तो अगर मैं फी स्ट्रक्चर में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करूँ तो अच्छा फैकल्टी मेंबर्स मुझे नहीं मिलेंगे, तो क्वालिटी एजुकेशन नहीं होंगे। वो सिर्फ बच्चों को ऐसे मतलब माँ पिताजी का आंखों पे धूल झोंकने का बराबर होगा कि मैं सिर्फ घर सुंदर बना के रखेगा, तो ऊपर दिखने का सुंदर होने से कोई ये नहीं है, अच्छा बात नहीं है। लेकिन अंदर जो मेन होता है आपका एजुकेशन सिस्टम, जो पढ़ा लिखाने का जो तरीका है वो ठीक होना पड़ेगा। तो उसके लिए आदमी का मतलब कोई भी हो, टीचर्स हो, कोई भी हो, अपना कोई ऐसे होता है कि इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो उस इंटरेस्ट नहीं होंगे, क्योंकि उसको सैलरी ढंग से नहीं देने से वो बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाएंगे। जब बच्चों को ढंग से नहीं पढ़ाएंगे, उसका रिजल्ट ख़राब होंगे, तो माँ पिताजी फिर दोबारा भेजेंगे नहीं, यही है। तो एज एक स्कूल ऐसा इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए होने से मुझे चारों तरफ से देखना होगा कि मुझे पीवी नॉमिनल रख के, ताकि मेरा जो फैकल्टी मेंबर्स है उसको मतलब कि उनका जो निजी सैलरी है उस हिसाब से देना पड़ेगा, और माँ पिताजी को भी अच्छा एजुकेशन, बच्चों को अच्छा नॉलेज, अच्छा ये करके ही देना पड़ेगा। और जिस तरह से जेएस ने बोला बीपीएल जो बच्चे होते हैं उनको भी थोड़ा अगर आप लोग तरफ से कुछ कर पाए तो इसका देखिए मैडम, मैंने इसके लिए आप देखिए, आप मेरा 2005 से दोईमुख में एक आपका डॉन बॉस्को बोल के एमची बस्ती में स्कूल है, अभी ये कर दिया, 20 साल चलाया। वहाँ मैंने 5 स्टूडेंट को फ्री में पढ़ाया करता था, क्योंकि वो ये चैरिटी टाइप में तो 5 स्टूडेंट को क्लास 10 पास होने तक, वो क्लास 10 तक था, तो पास होने तक मैंने पढ़ाया था। तो कोई फीस नहीं लेते थे इनका। मैं जब भी ज़रूरी पढ़ता हूँ तो चैरिटेबल काम मैं करने का बहुत शौकीन रखता हूँ मैं खुद, और यहाँ नहीं बोलने से भी, अपना वो रितुम भाई नहीं बोलने से भी, अभी इस वक्त इनिशियल में अगर मैं चैरिटी पे चला जाऊं तो ये इसको ढंग से मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। हाँ, 2-3 साल बाद चलने का बाद, अच्छा से चलने का बाद, तो एक बार सेट होने का बाद ज़रूर मैं करूँगा जो सोसाइटी के लिए जो मेरा तरफ से जो है ये आए। तो अभी भी मैं अपना मैनेजिंग डायरेक्टर को, अपना पेगू भाई को वही बोलता हूँ कि जो भी है हम लोग का नेक्स्ट ईयर का जो रिजल्ट है वो डिपेंड करेगा, वो मैटर करेगा। तो इसलिए पेरेंट्स को भी मेरा तरफ से वही अनुरोध होगा कि आप लोग हर इंस्टीट्यूशन में देखे होंगे कि जो नया खोलते हैं 5-6 साल तो एकदम बच्चों को अच्छा टॉपर बना लेते हैं, इसके बाद धीरे धीरे डिस्कलर होते हैं। तो ये नया है, वाईटी इंटीग्रेटेड एकेडमी जो है नया है, आप इसका फ़ायदा उठाइए। मुझे मालूम है कि मेरा जितने फैकल्टी मेंबर्स है अपना पूरा कोर्स के साथ, पूरा ये के साथ में उनका जो एनर्जी है पूरा लगा के आपके बच्चों को ध्यान देंगे, आपके बच्चों का करियर को बनाने का कोशिश करेंगे, तो उसका फ़ायदा प्लीज़ आप लोग उठा लीजिए इस बार। सर, जैसे आपने ही खुद मेंशन किया कि जो भी इंस्टीट्यूट अगर खोलता है तो नया में काफ़ी 4-5 साल तक अच्छा काम करता है, चमकता है, लेकिन समय के साथ बदल जाता है। तो आपका YNT इंटीग्रेटिव भी अभी नया है, तो लोग कैसे माने कि आने वाले वक्त में आप लोग भी लगातार इसको 5 साल तक या उससे ज़्यादा कैसे रहोगे? ये होते हैं मतलब जो मैनेजमेंट का ऊपर में होते हैं। अगर मैनेजमेंट करने वाला इतना ही इंथुसियास्टिक रह के, इतना ही मतलब शुरू से जैसे मेरा इसको अपना इंस्टीट्यूशन को डूबने नहीं देगा, इसका नाम रोशन करो, इसी के चलते मैं बच्चों को समाज को एक जैसे इनका पेरेंट्स से हम लोग फीस ले रहे हैं, तो उसी का रिटर्न में हम अगर अच्छा ही हर समय अच्छा सोच के अच्छा काम करें, अच्छा पढ़ाई लिखाई, अच्छा एजुकेशन दे, तो श्योर मुझे नहीं लगता है कि हम 10-20 साल में भी ऐसा कोई डिस्कलर तो नहीं होंगे। जैसे मेरा जो स्कूल था एमची का जो टाइंग तरंग बस्ती का, वो 20 साल हमने चलाया, कोई ये मतलब अच्छा ही अपना स्टैंडर्ड में ही गया, कभी नीचे नहीं हुआ, कभी ज़्यादा ऊपर भी नहीं हुआ था। और लेकिन मैं इधर जरूर मेरा एक कॉन्फिडेंट थी कि मेरा इस वक्त का जो मैनेजमेंट टीम है पूरा एक्सपीरियंस, वेल एक्सपीरियंस है, और यहाँ YT में देने का आपको डबल बेनिफिट है। ये सिर्फ स्टूडेंट को स्कूल एग्ज़ाम के लिए सिर्फ नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका आउटसाइड जो ये है आपका जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके लिए भी यहाँ सारे टीम पढ़ा हुआ है, सब वही मतलब कोचिंग प्लस स्कूल दोनों एक साथ है। तो पेरेंट्स को यही एक बेनिफिट होगा कि दोनों एक साथ मिलेंगे।
तो हम मान सकते हैं कि आपका YT एकेडमी अभी पूरी तरह से तैयार है बच्चों को निकालने के लिए और जितने भी सेंटर्स है उसे टक्कर देने के लिए। पक्का, ये तो एकदम कॉन्फिडेंट है, मेरा टीम कॉन्फिडेंट है, मेरा फैकल्टीज टीम कॉन्फिडेंट है। और मैं खुद एज ये मैनेजमेंट का हिसाब से मैं हर वीक में, हर मंथ में एक बार विजिट करूंगा कि इनका क्या चल रहा है और जो टेस्ट ले रहे हैं बच्चों के साथ कहीं माता पिता के साथ कहीं धोखाधड़ी तो नहीं हो रहे हो। मैं ये सब में मैंने स्ट्रिक्ट ये जो है पहले से मैं स्ट्रिक्ट बोल के रखा हूँ कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी में, एजुकेशन का क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना है। सबसे एक ज़रूरी सवाल है अभी यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारा स्कूल में जो है सिक्योरिटी पर्पस के लिए लेकनेस होता है, तो आपका यहाँ पे YNT का एकेडमी में, इंटीग्रेटेड एकेडमी में सिक्योरिटी पर्पस क्या है? आप लोग का क्या सिक्योरिटी सही है? क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को सुनने में आया कि गर्ल्स एंड बॉयज़ भी है, तो अगर यहाँ पे कोई हॉस्टल रह रहा है तो उसका सिक्योरिटी पर्पस के बारे में थोड़ा सा बताएं। नहीं, इसी में मतलब कि सिक्योरिटी बोले तो मतलब आप कौन सा सिक्योरिटी, जैसे एक हो गया फायर एक्सीडेंटल सिक्योरिटी या कौन सा चीज में, जैसे CCTV हो गया, आर्मी हो गया, वो हमारे ऑलरेडी 25 नंबर CCTV इंस्टॉल करने का वो इंस्टॉल कर लेंगे, ऑलरेडी ऑर्डर कर दिया, वो आ रहे हैं क्योंकि जल्दीबाजी में जो भी है जल्दीबाजी में हो रहा है। गार्ड भी हमारे ऑलरेडी हम लोग का अपना लोकल ये है ही। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स सिर्फ क्लास टाइम में एक साथ होंगे और बॉयज़ का हॉस्टल अलग बनाया गया है और गर्ल्स का हॉस्टल यही जहाँ क्लास होंगे इधर ही होंगे। तो फर्स्ट फ्लोर में गर्ल्स हॉस्टल है, नीचे जो है क्लास है, और बॉयज़ हॉस्टल को यहाँ सामने आपका बगल में जो बिल्डिंग देख रहे हैं उधर बना रहे हैं। तो गर्ल्स एंड बॉयज़ एक साथ नहीं होंगे, सिर्फ क्लास टाइम में होगा। अदरवाइज फिर उसके लिए उसको मेंटेन करने के लिए सारे जितना देखभाल करने के लिए हमारे पास वी हैव हॉस्टल वार्डन बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स को, और सिक्योरिटी में गेट है, इधर से कोई निकलने का हम लोग मौका नहीं देंगे। तो फायर फाइटिंग के लिए उसके लिए हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं ये जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर, और वो ऑलरेडी हम लोग पुलिस से NOC भी ले चुके हैं फायर डिपार्टमेंट से। लास्ट सवाल सर, अरुणाचल के लोगों को मानना है कि आजकल जो पैसे वाले होते हैं हर सेक्टर को आजकल बिजनेस बनाया जाता है, स्पेशली अगर एजुकेशन सेक्टर की बात करें या हेल्थ का, हर कोई अपना अपना पर्सनल या प्राइवेट सेंटर्स खोल देते हैं। तो उनमें से जैसे लोग ऐसे मान सकते हैं कि आपको इसको भी ऐसे पर्पस में खोला हो, तो लोग कैसे मानेंगे कि इसको नॉट एज ए बिजनेस पर्पस सेंटर, इसको एजुकेशन सेंटर, ताकि लोग जान सके और इसको ट्रस्ट कर सके आने वाले समय में। सर अभी देखिए, जहाँ भी हो आप बिना इसका जितना भी प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी है, मैं कभी नहीं बोल पाऊँगा कि मैं इधर बिजनेस इन्वॉल्व है ही नहीं बोल के। तो उसके लिए जहाँ बिजनेस इन्वॉल्व नहीं होने के लिए वहाँ गवर्नमेंट जो है अपना गवर्नमेंट स्कूल लगा के रखा हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर जहाँ भी स्कूल होते हैं कि वैसे हमारे पास ऐसा कोई खास ये मतलब कि फंड आते नहीं है आउटसाइड से या कोई कंट्री से, कोई इंटरनल अपना विद इन द स्टेट से भी कोई ऐसा गवर्नमेंट एड नहीं है। तो हम लोग कोई भी यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूशन खोलेंगे वो थोड़ा बिजनेस तो होगा ही होगा, और बिजनेस नहीं हो के इनसे अगर वो पैसा नहीं लेके मैं फिर अपना पॉकेट का पैसा से कहाँ रन कर पाएगा, वो तो सवाल ही नहीं होता है। मतलब जो भी हो थोड़ा बिजनेस तो इन्वॉल्वमेंट है ही। इससे मैं रूल आउट नहीं करूँगा कि मैं बिजनेस का मोटिव में नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी को सर्विस देने के लिए कर रहा हूँ, ये तो गलत बात होगा अगर मैं ऐसे बोलूँ तो आज YNT इंटीग्रेटेड एकेडमिक का ओपनिंग सेरेमनी किया गया है बाय द ओनर मिस्टर टेली तादा एंड हिज वाइफ एंड चीफ गेस्ट एज ए रितुम ताली जी, जो कि आंसू की GS है। और जिस तरह का अरुणाचल प्रदेश में अभी इस वक्त एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट सेंटर्स खोले जा रहे हैं जो हमारे बच्चों को स्कूलिंग एंड कोचिंग का फैसिलिटीज दिया जाता है, लेकिन देखना यह है कि अभी सभी जितने भी हमारे अरुणाचल प्रदेश और ICR में जितने भी सेक्टर्स में जो सेंटर्स कोचिंग और स्कूलिंग के लिए खोला गया है, उस सभी को तक कर किस तरह से ये YNT इंटीग्रेटेड एकेडमी का टीम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ के जो टीम और यानी ओनर का कहना है कि यहाँ के जो जितने भी फैकल्टीज है वो सभी एक्सपीरियंस है और एक से एक बढ़कर सभी के पास अच्छे से अच्छे डिग्रियास है, और जो कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ेंगे उनको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे कि ओनर के तरफ से बोला गया है कि YNT इंटीग्रेटेड एकेडमी के अंडर में जितने भी फैकल्टीज है वो सभी एक्सपीरियंस वाले हैं, और पूरा एश्योरेंस दिया गया है कि जो भी बच्चे यहाँ पढ़ेंगे
उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दिया जाएगा और आने वाला वक्त में बेस्ट सर्विस यानी बेस्ट रिजल्ट दिखाएंगे। तो हमें ये देखना है ये यहाँ के जितने भी फैकल्टीज है और यहाँ के जो ओनर का एश्योरेंस दिया गया है तो किस तरह से हमारे बच्चों के लिए साबित होता है और कितना फ्रूटफुल रिजल्ट लिया जाता है। तो फिलहाल अभी के लिए ओपनिंग में आज जस्ट सेंटर फॉर स्कूलिंग एंड कोचिंग यहाँ क्लास 9 से लेकर 12 तक रखा गया है और अलग अलग बहुत सारे यहाँ में कोचिंग सब्जेक्ट के साथ में। तो आपको जितने भी डिटेल्स है यहाँ नीचे दिया जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सेंटर है ये हमारे जो आईसीआर रीजन से बहुत पास है, लेकिन ये जो ऐसे जो जगह लोकेशन जो लोकेट करते हैं वो बहुत ही शांत पूर्वक है और इसमें हमारे जो बच्चे हैं वो सभी शांति से पढ़ पाएंगे। जो लोकेशन है जो जी सेक्टर ईटानगर चंद्र नगर नियर पावर हाउस बोला गया है और यहाँ जो वातावरण जो जितना भी हमने देखा है चेक किया है तो काफ़ी शांति है, एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो शुरुआती तौर पर सभी सेंटर्स इसी तरह का खोला जाता है, अच्छा खोलते हैं और अच्छा सर्विस देते हैं, फैसिलिटीज देते हैं। तो हम देखते हैं कि जो YNT इंटीग्रेटेड एकेडमी का सर्विस कैसा होता है, फैसिलिटीज कैसा होता है और आने वाला वक्त में जो बच्चे यहाँ पढ़ेंगे उसका रिजल्ट कैसा होता है।